हम आपको कुछ योग के बारे में जानते हैं, वो आपको बताएंगे। योग यानी मिलना, योग यानी जुड़ना भी होता है। और योग परंपराएं जो हमारे यहाँ प्रार्थना है वो योग है, और जो घरों में पूजा पाठ है वो भी योग परंपरा में आता है। यानी परंपराएं इसलिए बनाई है, सुबह शाम कुछ देर हम योग करते रहे। इसलिए करते रहे कि हम सफल रहें, स्वस्थ रहें। इसीलिए परंपराएं बनाई है। तो योग एक भाव से होगा। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो वो ईश्वर से जुड़ने का, मिलने का योग परंपरा में आता है प्रार्थना। और घर में पूजा पाठ करते हैं वो भी योग परंपरा में आता है। यानी हम ईश्वर से मिलते रहे। तो हम मिलते रहे, जैसे मनुष्य जीवन के दो आधार हैं, एक हम, एक हमारा। तो हम पूरा योग है, आध्यात्मिक। और शरीर हमारा यानी शरीर, तो शरीर पूरा विज्ञान है। तो शरीर के बारे में तो सभी जानते हैं। जो शरीर के अंदर जो हम वाला आधार है, उसके लिए योग परंपराएं बनाई है। और उसके बारे में हम जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। जैसे आपने सुना होगा मंदिर जाने की परंपरा है, मस्जिद जाने की परंपरा है। तो मंदिर का अर्थ है कि अपने मन के अंदर जाना। फिर जो मस्जिद है वो भी मन की जिद को रोकना, यानी वो योग परंपरा में आती है। योग अगर हम नियमित सुबह शाम अगर कुछ देर भी करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते और कोई भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। अब जो हम है वो ईश्वर से योग करता है, तो ईश्वर एक विश्व चेतना शक्ति होती है। जिसको ईश्वर कहा गया है वो एक विश्व चेतना शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है उसको कहते हैं। और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो भी वही शक्ति होते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं। और ईश्वर, जैसे ईश्वर सभी शरीरों का संचालन करने वाले ईश्वर, और हम इतने होते हैं कि हम सिर्फ अपने शरीर का संचालन करते हैं। लेकिन हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता है। अब एक होता है भगवान। तो भगवान हमारे शरीर को कहा गया है, जैसे पंच तत्व से जो भी निर्मित है उसको भगवान कहा गया है। भय भूमि गय गगन वय वायु ए अग्नि न नीर। यानी ये जो पंच तत्व है इनसे जो भी निर्मित हुआ है उसका शॉर्ट नेम है भगवान। एक एक अक्षर लेके उसको हमारे जो भारतीय ऋषियों ने भगवान नाम दिया। तो जैसे कहते हैं पेड़ भी भगवान होता है, पशु भी भगवान होता है, पक्षी भी भगवान होता है और मनुष्य भी भगवान होता है। तो यानी भगवान हमारे शरीर को कहा गया है। और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो अध्यात्म है पूरा, वो दिखता नहीं है, अनुभव होता है। जैसे हम सभी यहाँ पे हैं, शरीर के अंदर है और है, ये अनुभव है हमें, सभी हैं यहाँ पे और सभी शरीर के अंदर है, अपने अंदर, ऐसा अनुभव में आता है। तो वो जो हम है उसको योग करने के लिए परंपराएं बनाई है कि वो एक बार सुबह शाम कुछ देर
उस बड़ी शक्ति से मिलता रहे। जैसे हम तो थोड़े से शक्ति होते हैं और वो कण कण में होता है ईश्वर, तो वो उससे मिलते रहेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी असफल भी नहीं होंगे कोई कार्य में। और आज आप वो योग का अनुभव करोगे। अभी पंच तत्व जैसे वह भूमि, तो भूमि का सबसे ज्यादा योगदान है योग में। तो जिस समय हम योग करते हैं तो भूमि को टच रहते हैं, धरती माता से स्पर्श रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो जो भी गुरुजन कुर्सी पे बैठे हैं उनको वो योग के लिए 5 मिनट योग करेंगे हम, तो उसके लिए जूते चंपल निकालना है, धरती माता को टच कर लेना है, जूता चंपल ओनली निकाल दें। और जो भी माताएं बैठी हैं वो, ये पूर्व पश्चिम में होता है योग, एनर्जी का होगा, उसको आपको अनुभव में आएगा वो आपको। तो चाहे पूर्व में कर लो चाहे पश्चिम में कर लो, और जूते चंपल निकाल के धरती माता को स्पर्श कर लें। और आवाज ना करें, क्योंकि अगर बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि माइक भी नहीं है और जोर से बोलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। और एक होता है जैसे भगवान हो गया, ईश्वर हो गया, हम हो गए, और एक होते हैं देवी देवता। तो देवी देवता क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हम। देवी देवता जो देने वाले हैं, जो हमें देते रहते हैं। तो देते कौन रहते हैं? जैसे यहाँ पे स्कूल में गुरुजन हमें, स्कूल में गुरुजन जीवन भर हमें देते रहते हैं, तो उनको देवी देवता कहा गया है। और एक माता पिता को भी देवी देवता कहा गया है। अभी इसको समझना है कि वो देवी देवता कैसे हैं। जैसे वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, जो भलाई का जो भाव है उसको देवत्व कहा गया है, जो भलाई का भाव है। जैसे आप माता पिता का कितना भी अनादर कर दो, नुकसान कर दो, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। ऐसे ही गुरुजन होते हैं, तो उसको देवत्व कहा गया है। वो भी एक अनुभव में आएगा आज आपको। जैसे एक प्रार्थना सुनी होगी आपने, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस जो योग में इस प्रार्थना का प्रैक्टिकल आएगा, तो उसमें हम उसका नाम लेंगे। फिर आएगा शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो उसके जैसे ही उस पे ध्यान जाएगा हमारा, तो सारे वरदान मिलते हैं। वरदान का मतलब है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी हमें, वो उसमें सभी वरदान होते हैं। और फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो जैसे ही वो वरदान मिलेगा, उसमें गुरुओं का और माता पिता का अपने आप आदर आएगा, वो आपको अनुभव में आएगा आज। तो अभी हम योग करेंगे। इसके लिए करना क्या है कि आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, रिलैक्स सभी को, और एकदम रिलैक्स बैठ जाना है। और जैसे योग हम करेंगे, शरीर का कोई कार्य नहीं है उस समय। माइक्रो एसडी मोड। भारत संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। अभी इसमें ऐसा आएगा, 5 मिनट का पैकेज आएगा। पहले ऐसा आएगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सिर्फ हम मन में सिर्फ सुनेंगे तो भाव आएगा। गुरुजनों के अंदर जो भलाई का जो भाव होता है, जो ऊर्जा होती है, जो देवत्व होता है,
उसका आदर होगा, सिर्फ सुनेंगे तो। और दूसरा आएगा इसके बाद में कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। वैसे भी हम ईश्वर के अंश आत्मा होते हैं, ईश्वर को परमात्मा कहा गया है और हमको आत्मा कहा गया है। सभी हम जो जितने भी हैं वो सभी ईश्वर के अंश होते हैं और ईश्वर सजीव विश्व चेतना है जो हम में जीवित है। जो हम हैं और जीवित है उसको ईश्वर कहा गया है। सभी यहाँ पे हैं और सजीव है और जीवित है, उसको ईश्वर कहा गया। तो ऐसा आएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ये भी मन में मानना है, सुनना है ओनली। और फिर स्कूल का सर्वांगीण विकास हो ऐसी प्रार्थना आएगी, फिर शांति पाठ आएगा। ऐसा पूरा 5 मिनट का पैकेज चलेगा इसके अंदर। तो उसमें कुछ नहीं करना, रिलैक्स बैठ जाना है। अभी शुरू करते हैं और आंखें बंद कर लेना है। पूरा होने के बाद मैं नमस्कार बोलूंगा तभी खोलना है आंखें, और तब तक सभी कुछ नहीं करना योग होगा। जिस समय हम कुछ नहीं करते ना उस समय ईश्वर हमसे जुड़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं, सभी आंखें बंद कर लीजिए। गुरुजन सभी अपने आप से जुड़ना है। मैं एक अभी शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। गुरुजी, परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। जिन्हें अच्छा लगा हो, तो हाथ का इशारा करके बताएं। अच्छा, जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करें, जिन्हें अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। है? 5 मिनट में ही। ठीक है गुरुजी, कैसा लगा आप बताइए इनको। अभी आपने अनुभव लिया है, ये योग कैसा लगा आप बताइए। ये सुन नहीं रहे, कैसा लगा? आवाज कितना अच्छा प्रोग्राम था, आनंद आया क्या आपको? कम से कम 10 मिनट अपन रिलैक्स करके बैठे, आंखें बंद करके बैठे, अपने अंदर अपन ने झांक के देखा होगा। कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसका विचारों का प्रवाह रुक गया हो? कोई 1 सेकंड के लिए भी जिसने कुछ नहीं सोचा हो, केवल यूं स्थिर, कोई विचार दिमाग में नहीं आया हो, 1 सेकंड के लिए ही बने, ऐसा कोई बच्चा हो तो हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया, देखो सर, तो हमारे बच्चे आप ध्यान के मामले में आप 2-4 सेकंड के बाद इतना बनाएगा, आप जो भी बना सकते, बेटा नीचे कर लो। बस हो गया। गुरुजी के लिए धन्यवाद से तालियां बजवाना था। देखो इतने अच्छा आपने तो योग बताया, ध्यान करवाया। महेश जी सर का हम विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।